जय माँ। ओम विश्वदर्पण विश्वमानन गिरितुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैर्वद्वतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रौढसमये सात्मानमेव त्रयं तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलीश्वरत् तारानायकशिखरं स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं स्वर्णां रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत् पराम्बिकाम्। भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। तो मैं नैमिषारण्य का बात बोल रहा था। तो 6 दिन बीत गया। तो 6 दिन में मैं सो नहीं पाए। तो मैंने सोचा था, विरह का शब्द तो सुना था, तो विरह क्या होता है ये मतलब एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं बुद्धू था, इसीलिए फिजिकल सेपरेशन के मैंने विरह समझ लिया। और प्रेम होने से विरह होता है ना, तो व्यस विरह का जो समझ गए तो मन में एक कन्विक्शन था कि माँ से मेरा प्रेम है ही, असल में कुछ नहीं है। बताता हूँ आपको। तो ये भी पता नहीं कितना दिन मुझे रहना पड़ेगा, कि परमानेंटली रहना पड़ेगा कि नहीं। ब्रह्मचारी जी तो वहाँ ऑपरेशन के लिए वहाँ गए, बनारस के। और सबसे दुख है कि इतना बड़ा सौभाग्य शंकराचार्य का माँ का तरफ से प्रतिनिधि हिसाब से स्वागत करना। इसमें तो मेरा ईगो भी थोड़ा हर्ट हो गया था, क्या करूं, क्योंकि आई वॉज इन्फ्लेटेड। किसी को चांस नहीं मिला, हमारे सीनियर को। मैं परसों आए, मेरा ये चांस मिल गया। तो एक दिन मैंने सोचा कि अगर यही माँ का पास आने का ये फल यही है, माँ से दूर रहा तो तब से चलो आश्रम छोड़ के चला जाता हूँ। तो उस दिन रात को मैंने ठान लिया, जो चलो थोड़ा सेल्फ डायलॉग हो जाए। तो सेल्फ डायलॉग प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूँ, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत बुद्धि तो है ही, साइंटिफिक बुद्धि तो था ही थोड़ा बहुत। तो वो करके उस दिन रात सोया नहीं, करीब 4 बजे करीब ऐसा हुआ। तो ये निष्कर्ष निकला कि मैं माँ से प्यार नहीं करता हूँ। ये हमारा भ्रम है, माँ से हमारा प्यार नहीं है। अगर किसी से आप प्रेम करो, प्यार करो, तो व्यक्ति का जो फिजिकल फॉर्म है उसका से तो प्रेम होता ही है। तो व्यक्ति तो एक फिजिकल फॉर्म नहीं है ना। एक व्यक्ति का पहचान था मन वचन कर्म। मन क्रम वचन बोलते हैं ना, मन वचन कर्म। तो अगर मैं क्लेम करूं कि इससे, इस व्यक्ति विशेष से हमारा प्रेम है, तो मतलब कोई ऐसा नहीं बोलता मैं पार्शियली प्रेम करता हूँ। ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है।
पार्शियल प्रेम करके कोई चीज़ नहीं होता है। जब कोई कहते हैं मुझसे उस व्यक्ति विशेष से मेरा प्रेम है, इसका मतलब आई लव हिम और हर इन टोटलिटी। तो मेरा साथ जो है ना, मुझे माँ का ये इन्फेचुएशन था टू बी नियर माँ। इसको सामीप्य का इन्फेचुएशन था, माँ का पास रहना। माँ का पास रहना का मतलब मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। दिस इज नॉट लव। अगर मैं ये क्लेम करूं कि माँ से मेरा प्रेम है, तो माँ का जो वाणी है इससे भी मेरा प्रेम होना चाहिए, उनका जो आदेश है इससे भी मेरा प्रेम होना चाहिए। माँ ने कुछ बोला तो नैमिषारण्य ने जाना, तब से रोना शुरू हो गया, मतलब आई एम नॉट रेडी टू ओबे हर। प्रेम में डिसोबीडियंस शब्द तो आता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो रोना बंद, सब कुछ। तब मैंने कहा, तब फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा ये हुआ जी, अभी माँ से सचमुच प्रेम करना है। तब ये सब, तब तो माँ का ये वाणी भी नहीं मैंने पढ़ा था कि আমি তো তোদের কাছে এসে তোরা देखते चास ना मैं की करूँ, मैं तो तुम लोग का साथी हो, तुम लोग देखना नहीं चाहते मैं क्या करूँ, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, अभी कोशिश करो। माँ ने जो बोला नैमिषारण्य में ये पूजा करो वो करो, नैमिषारण्य टाइम भी नहीं मिलता था मुझे इतना एक। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये 7वां दिन है, झट से सुबह एक टेलीग्राम मिला स्वामी भास्करानंद जी का। तो ऐसा लिखा, गिव आश्रम चार्जेस टू एनी पांडा। वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है ना, पांडा लोग होता है ना, जो घेर लेता है जजमान को। तो गिव एनी पांडा, नो स्पेसिफिक, और कम इमीडिएटली। माँ से कम इमीडिएटली। मैंने कहा भाई ठीक है, तो क्या करें, तो गूंगा कुछ तो करना कर। तो यहाँ एक पंडा आते थे वहाँ, शायद वो ब्रह्मचारी जी बोलते ये बिल्कुल नया है तो कभी कभी आ जाना। तो सुबह आ गया था, तो उसको लिख के उस समय हिंदी लिखना भी नहीं आता था, बोलना भी अभी भी नहीं आता है, तो इसीलिए तो मैं खिचड़ी बोलता हूँ ना, बांग्ला हिंदी अंग्रेजी मिला के। तो पंडा को लिख के बोला, तो देखो ये टेलीग्राम आ गया, मुझे जाना है, आज ही टिकट कर दो, और तुम हो, ये देखो टेलीग्राम दिखा दिया, बोले गिव चार्ज टू एनी पांडा। तो ये तुम ले लो, लिख के बता दिया। तो उन्होंने, उस समय तो टेलीफोन का हिसाब ही नहीं था, असम में टेलीफोन नहीं था, कहीं से पोस्ट ऑफिस जाके उसका फ़ोन करके एक टिकट करवा दिया हरदोई से रात का ट्रेन में। तो उस समय नैमिषारण्य में कोई कन्वेंस नहीं था, आश्रम से वहाँ जाने के लिए ठेला में जाना पड़ता था, और जो सब्जी बेचते हैं ना ठेला वाला, उस समय वही हाल था। वो ठेला में ही लोग बाग जाते थे, एक ठेला में 10 लोग बैठा देते थे। तो ठेला में बैठा देते थे। तो वो जो पंडित जी उन्होंने कोई है, और जो नाम नहीं बोलना है, हाँ भाई, हाँ
नहीं बोलना है ना। सो तो मैंने कहा तो ठीक है, सब वो तो जानते ही है पंडित जी सबको, तो सुबह में जाओ। तो उसने बोला ठीक है, मैं भेज रहा हूँ किसी को, वो ठेला लेके आएगा। इस समय देखा एक ठेला आके ठहर गया आश्रम का सामने। बिना बुलाने ठेला से उतरा हुआ ब्रह्मचारी जी, जिनका ऑपरेशन होने वाला था। तो मैंने उनका तरफ देखा, तो उनको वो तो बात ही कर रहे थे। बोले तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैंने बोला लिख के बोला हाँ। तो मैंने लिख के बोला, बंगाली था, बंगला से लिखा। बोले आप कैसे आ गए, ऑपरेशन हो गया सब कुछ? तो बोले काहे का ऑपरेशन, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। इट वॉज सीरियस ब्लीडिंग पाइल्स, ऑपरेशन छोड़ के ये ठीक होने का। बोले ट्रेन में जाते जाते सब खत्म। दूसरा दिन जब वहाँ गया अस्पताल में, अपना अस्पताल में, तो डॉक्टर ने बोला जो ब्रह्मचारी जी आप क्यों आए? तो बोला जो हमारा तो ब्लीडिंग हो। बोले कोई कुछ है ही नहीं आपका। तो बोला मैं खाली खाली वहाँ बनारस में बैठे क्या करूँ, तो आ गया मैंने। तो मैं आ गया इधर। तो सुबह वो दून एक्सप्रेस 6 बजे आ जाते हैं। तो हम लोग का आश्रम का ये नियम है ना कि माँ को प्रणाम करना है। बंगाली में इसको कहते हैं धूलो पाए। मैंने जब आप चल के आओगे ना, पैर में सब धूलो मतलब है डस्ट रहेगा ना, तो वो उस समय जाके जिसको प्रणाम करना, भगवान का अगर मंदिर हो, मंदिर में धूलो पाए प्रणाम करना है, और माता पिता को प्रणाम करना है। ऐसे तो हम लोग भी यही मान लेते थे कि कहाँ इतना देर कैसे वेट करूँ, घर जाओ नहाओ धो फिर माँ के आके प्रणाम करो, ये तो नहीं होता। पहले तो माँ को देखना है ना। तो माँ का पास चले गए 6 बजे। माँ तो उठ के बैठी थी। तो उदास जी जाने नहीं दिया मुझे अंदर। तो अब इतना जल्दी कैसे आ गया? मैं तो गूंगा को तो कभी भी डांट देते हैं, जवाब देने का तो नहीं था। मैंने चुपचाप तो उदास के रे शांति ऐसी थे। उदास कौन है, शांति आए क्या? तो आने दे उसको। तो मैं किया, प्रणाम किया। मैंने बोला केमन छिले 6 दिन, बंगला में बोला। मतलब 6 दिन तुमने कैसे था, कैसा रहा? तो मैंने तो चूक किया। तो अभी ठीक है ना, समझ गया ना? समझ गया। तब से अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग सब कुछ कोशिश कर रहे हैं माँ को प्यार करने के लिए। हम लोग कहने तो कह देते हम माँ से बहुत सारा प्यार है। प्यार नहीं है हम लोगों का। इस बारे में प्यार, माँ का प्यार के बारे में एक उद्धृति देता हूँ। सब बैठे हैं, माँ बैठी है सामने, कोई एक सज्जन खड़ा हो गया। तो माँ मेरा एक प्रश्न है। माँ बोले बोलो बाबा। आई कोट, ये पब्लिश्ड मैं वाणी बोल रहा हूँ। माँ हम लोग तुमसे जितना प्यार करते हैं, तुम लोग क्या उतने हम लोगों से तुम क्या हम लोगों से उतनी प्यार करते हो? जो वहां माँ का सामने बैठे थे सब खुश हो गए। अरे ये तो मेरा ही प्रश्न है।
अरे प्रश्न का भी कोई औचित्य तो भी है, क्योंकि हम लोग प्रेम प्रतिमा आनंदमयी में गाना गाते हैं, हम लोग बोलते हैं लव एनिमेटेड, माँ का एक नाम है लव एनिमेटेड, तो प्रेम का प्रतिमूर्ति एब्स्ट्रैक्ट is concretized. The concept of love is abstract. The abstract is concretized in a physical body. सूक्ष्म सूक्ष्म प्रेम का स्थूल रूप उनका पार्थिव शरीर, हम लोग बोलते हैं ना। तो अभी फिर भी ये जो प्रश्न है, प्रश्न सुन के सब कोई खुश हो गया, बोले ये तो मेरा ही प्रश्न है। अरे क्या माँ क्या उतने, क्यों? क्योंकि माँ का मुंह से किसी को ये बोलना, एक्सेप्ट वन, एक पर्सन है जिसका माँ का लिखा हुआ चिट्ठी में मैंने डिक्लेयर किया, तो माँ किसी को ये कहते हो, किसी ने ही नहीं सुना, किसी किताब में आप माँ का लिटरेचर पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा माँ किसी को बोला कि आई लव यू, अमित नवा के भालोबाशा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये शब्द तो माँ का मुंह से कभी नहीं निकला। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप सब लोगों को, माँ का लिटरेचर पढ़ के बता दीजिए ये शब्द माँ का मुंह से निकला कि ये किस तरह का प्रेम है भाई, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। फिर भी हम लोग कहते हैं प्रेमेर प्रतिमा आनंदमयी माँ। हम लोग का तरफ से प्रेम का कमी नहीं है, जो हम लोग जिसको प्रेम समझते हैं। तो ये जो प्रश्न जो किया ना, ये प्रश्न प्रेम का प्रश्न नहीं है, ये ईगो का प्रश्न है। हम लोग जितना प्रेम करता हूं, तुम क्या उतनी ही करती हो? प्रश्न में डाउट है ना। जिस व्यक्ति को तुम डाउट कर रहे हो, उन्हीं का मुंह से सच सुनना चाहते, सही सुनना चाहते हो, ये कौन गारंटी देगा? जिसका ऊपर डाउट है उससे ही हम लोग जवाब सुनना चाहते हैं। ये कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रश्न है? ये तो एक। और दूसरा, हम लोग जितना करते हैं, कितना करते हैं भाई? किलो का हिसाब से बोलो कि फुट का हिसाब से बोलो, 20 स्क्वायर फुट का हिसाब से बोलो, प्रेम का क्वांटिफिकेशन नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट का क्वांटिफिकेशन कहाँ है भाई? अगर किसी को क्वांटिफाई करना तो एक यूनिट चाहिए ना, तोड़ने का एक यूनिट तो चाहिए ना, बट्टा चाहिए ना। हम लोग तो कहने तो ये जो शब्द जो है ना, जब से दुनिया सृष्टि हुआ, बाघ सृष्टि हुआ, तब से लोग कहते मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर कोई कितना जवाब है किसी का पास? कहने को तो कह देते हम लोग बुद्धिमान है। प्रेम का प्रकाश में एक्सप्रेशन का जरूरत ही नहीं है। माँ किसी को कभी नहीं बोला मैं तुम लोगों से व तुमसे प्रेम करती हूं, फिर भी हम लोग को कमी महसूस नहीं हुआ कभी।
उनका सामने बैठो, यू विल फील यू आर शावर्ड इन हर लव। और ये प्रश्न क्या है, हम लोग जितना करते तुम क्या इतना ही करती हो? बेचारा माँ क्या करे, जवाब तो देना ही पड़ता है। तो माँ का जवाब भी बहुत अजीब है। आई कोट, তোমরা এই শরীরটাকে ভালোবাসো, এই শরীরটা তোমাদের ভালোবাসে बोले बांग्ला में बोला, तुम लोग इस शरीर को प्यार करते हो क्योंकि इस शरीर तुम लोगों से प्यार करती है। That is you are reciprocating it। तुम लोग धंधा कर, प्यार का धंधा कर रहे हो। मैं अगर प्यार करना बंद कर दूं, तुम लोग भी बंद कर दोगे प्यार करना। इसका उदाहरण भी है, मां का पार्थिव शरीर रहते हुए जितना लोग आते थे उस समय, किस लिए आते थे? मां का प्यार के लिए ही। माँ का पार्थिव शरीर चले जाने के बाद माँ का आश्रम में बहुत सारे लोग आना बंद कर दिए। खराब कुछ नहीं है, प्यार के खोज में और दूसरा जगह में वो लोग जाते रहते। तो हम लोग माँ से प्यार नहीं के खाली रेसिप्रोकेट करने का कोशिश करते थे। फिर माँ ने बोला, आई कोट, তোমরা কল্পনাও করতে পারো না, तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो इस शरीर तुम लोगों से कितना कैसा प्यार करती है। हम लोग कल्पना जहां बंद हो जाता है, रुक जाता है, माँ का प्रेम वहां से शुरू होता है। एक चीज माने बोला और एक कोट देता हूँ, प्रेम के बारे में बोला, যারা এই শরীরটাকে একবার ভালোবেসেছে তারা এই শরীরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। जो एक बार इस शरीर से प्यार किया है ना, वो इस शरीर को छोड़ के रह नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? एक दफे याद है, माँ का शरीर जाने का बाद पहला संयम सप्ताह 1983 में, तब अहमदाबाद में बहुत बड़ा एक अच्छा संत रहते थे, स्वतंत्रानंद जी, बहुत धुरंधर विद्वान थे। हाँ, शंकर भारती जी का से उन्होंने वेदांत पढ़ा है। तो उन्होंने बोला था, वो बहुत मजाक करते थे वेदांत में, इतना मजाक करते करते वो वेदांत का प्रवचन करते थे स्वामी जी। तो बोला भाई, विशेष करके संयम सप्ताह है में जो 9 से 9:30 तक माँ का समाधि सत्संग में अगर स्वतंत्रानंद जी ना रहे तो फीका पड़ जाता था संयम सप्ताह। इतना बढ़िया बढ़िया सब हंसाते थे, मजाक करते थे, माँ भी हंसती थी। तो उन्होंने एक शब्द बोला, जे संयम सप्ताह तो हो ही रहा है, माँ तो शरीर छोड़ दिया, बाकी सब लोग तो देख रहा हूं शरीर में है। वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब माँ का प्रेम बिना भी हम लोग जिंदा है। इसका मतलब क्या है? माँ का विरह हम लोग
महसूस ही नहीं किया। आप लोग शायद नहीं जानते हैं, योग कहते हैं ना, तो माँ ने एक नया डेफिनेशन दिया योग। योग मीन्स यूनियन, यही तो है ना कहीं भी। तो मान बोला विरह मीन वियोग, और माने कहा विरह इज ए योग। The yoga of separation. It's a new terminology in spiritual history. माँ शब्द को लेके बहुत सारे बहुत मजाक करती थी। तो जैसा कि साधना स्वधन प्राप्ति का उपाय, ऐसा डेफिनेशन किसी को कहीं नहीं मिलेगा। महाबल विरह मतलब विशेष भावे रहना, विशेष ढंग से रहना। दैट मीन्स विरह जो है ना, विरह इज द रियल यूनियन। विरह होता है यू विल बी इन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ हिज बिलवेड, दिस इज कॉल्ड विरह। ऐसा लगता है यू आर मिसिंग हिम, but every moment you are remembering him or her. How dare you say you are missing him? वही तो माँ, जो ये जो है ना विरह, हम लोग का माँ का अगर विरह हो जाए तो मातृयोग हो जाएगा। विरह मीन्स constantly, constant remembrance। विरह के साथ देखिए 18 साल चैतन्य महाप्रभु तो गंभीरा लीला था ना। 18 साल 18 ईयर, लास्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ चैतन्य महाप्रभु पुरी में, मैं खत्म कर दूंगा। पुरी में 18 साल जगन्नाथ प्रभु का सामने सेंटम सेंटोरम में खड़ा होके हा कृष्ण रोते गए। सामने खड़ा है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा विग्रह। ये तो चिन्मय विग्रह ना ये सब, और महाप्रभु के लिए तो चिन्मय नहीं है, तो विग्रह नहीं है ना। तो उनका सामने खड़ा होके हा कृष्ण 18 साल गंभीरा लीला में रोए, सुध रोए। ये रोना विरह का रोना, नॉट माने सेपरेशन का एक्सप्रेशन नहीं है, ये यूनियन का एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस तब भी होता है सेपरेशन में। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस सामीप्य में नहीं होता है। हम लोग देखा है माँ का पास हम लोग सब हुआ ना, तो उधर जी तो पंखा करते, कभी कभी पंखा हाथ में तो रहते थे, तो एक मक्खी आ गया माँ का पास। उधर जी पंखा से मक्खी को हटा दिया। ये सेवा है, लेकिन इसका दूसरा ढंग भी है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना हूं, उस समय ध्यान माँ का ऊपर नहीं था, मक्खी का ऊपर था। तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। माँ कहती थी एकाग्र,
एकाग्र हो। माँ का एकाग्र का मतलब एक अग्र, अग्रे एक, वन इन फ्रंट ऑफ यू, नथिंग एल्स बट वन। तो ऐसा यूनियन जब हम लोग को नहीं होता है ना, तो वी शुड ट्राई द सेपरेशन। सेपरेशन इज द इजिएस्ट वे ऑफ कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। आमने सामने भटक जाता है मन, दूसरा चिंता आ जाता है, और जब सेपरेशन जब होता है ना तो होता है। तो इसीलिए हम लोग का ऐसा है ना, हम लोग को माँ का सेपरेशन को फील करना पड़ेगा। कितना साल हो गया, 1982 में चला, 43 ईयर्स। तो हम लोग तो माँ का विरह भूल गया है। नया सिरे से हम लोगों को विरह को समझना पड़ेगा, माँ का विरह को। तब एक हम लोग सोच सकते हैं जे माँ का नजदीक जाने का एक सबसे सहज उपाय माँ का विरह, माँ का सेपरेशन को हर वक्त याद करना। सेपरेशन याद करना मतलब यू मिस हिम कॉन्स्टेंटली। फिजिकल प्रेजेंस से लगाओ ना, कोई हर्जा कहीं नहीं। माँ का सूक्ष्म प्रेजेंस और स्थूल प्रेजेंस में कोई फर्क नहीं है। उनका स्थूल सूक्ष्म का डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, जय माँ। टाइम ले लिया थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तुमने खा दिया था।